तो हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मन्नत सीरियल का आज रात होने वाला एपिसोड। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर मल्लिका विशाखा के कमरे में आई है और विशाखा आंटी से बोल रही है कि आज सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने प्लान किया है। और यहाँ मल्लिका विशाखा आंटी को विशाखा आंटी के बदले विशा आंटी बोलती है और इससे विशाखा को चिढ़ा जाती है। विशाखा बोलती है कि क्या बोला तूने? तभी मल्लिका कहती है कि वैसे भी विशा आंटी नाम आपके ऊपर सूट भी होता है। अभी मल्लिका बोलती है कि चलो आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने मॉम से बात करनी होगी। ऐसा कहके मल्लिका कॉल करती है और तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है। मन्नत विशाखा आंटी से बात करने के लिए आई थी क्योंकि मन्नत को डाउट हो गया है मल्लिका के ऊपर और विशाखा आंटी के ऊपर। और अंदर मल्लिका अपनी मॉम को बता रही है कि कैसे उसने प्लान किया है और पूरी स्क्रिप्ट बनाई है। लेकिन मल्लिका अपने मॉम से कह रही है कि ये प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले मैं आपको ये स्क्रिप्ट सुनाना चाहती हूँ, और एक बार ये प्लान एग्जीक्यूट हो गया तो इससे विक्रांत की लाइफ बर्बाद होने वाली है और हमारी आबाद। और तभी ऐश्वर्या राय सिंह भी बोलती है कि हाँ, ये प्लान तो धमाकेदार ही होना चाहिए क्योंकि हमें जीतना जो है। और तभी मल्लिका को अंदर मन्नत आती हुई दिखती है, इसलिए मल्लिका छुप जाती है। अब मन्नत विशाखा आंटी के ऊपर गुस्सा होती है और बोलती है कि आपका क्या चल रहा है, पहले माफी मांगना फिर दिवाली इवेंट। तभी विशाखा बोलती है कि मन्नत, इसमें मेरी कोई चाल नहीं है, मुझसे गलती हो गई थी इसलिए मैं अपने बेटे से माफी मांग रही थी, बस इतना ही। तभी मन्नत विशाखा आंटी से कहती है कि अपनी गलती का एहसास होना और उसके बाद माफी मांगना अच्छी बात है और आपको मिल भी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार मिल जाएगी। और मन्नत विशाखा आंटी को धमकी देती है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया जिससे नीतू आंटी और रोनी सर को कुछ हो गया और मेरे विक्रांत को भी कुछ हो गया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। उससे पहले मैं उनके सामने ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, अपने परिवार को बचाऊंगी। उस पर विशाखा बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बोलने से? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने अमन को दुख पहुंचाऊंगी? मन्नत, तुम क्यों भूल रही हो? अमन मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। उस पर मन्नत कहती है कि माँ हो आप, सिर्फ जन्म देने से माँ नहीं बनता कोई। माँ वो होती है जो अपने बच्चों के लिए 100 दर्द सहन करे पर अपने बच्चे के ऊपर कोई आँच नहीं आने देती। लेकिन आप ऐसी नहीं है, आप अपने बच्चे को बड़े आराम से दर्द दे सकती हो और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मेरे पास भी आप जैसी माँ है, ऐश्वर्या राय सिंह। और ये बात ऐश्वर्या राय सिंह भी सुन लेती है क्योंकि उसका और मल्लिका का फोन चल रहा था। और मन्नत कहती है कि मैंने उनको भी जीतने नहीं दिया था और आपको भी नहीं जीतने दूंगी। और यहाँ पर ये बात जब ऐश्वर्या राय सिंह सुनती है तब वो बोलती है कि कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया है मन्नत को। और तभी विशाखा भी मन्नत को कहती है कि तुम्हें क्या लगा मन्नत, मैंने सोच लिया था कि मैं विक्रांत को सब कुछ बता दूंगी कि वो मेरा असली बेटा है, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे धैर्य ने रोका है और धैर्य की बात रखने के लिए मैं चुप हूँ, किसी एरे गेरे की बातों में नहीं आती मैं। और तभी मन्नत भी विशाखा आंटी को वेरी गुड बोलती है और वहाँ से चली जाती है। अब मन्नत के जाने के बाद मल्लिका बोलती है कि सुना माँ आपने? तभी ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि आफत है लड़की, चुप नहीं बैठेगी। अब आगे ऐश्वर्या राय सिंह बोलती है कि लेकिन इसे क्या पता, मैं भी उसकी माँ हूँ, उसे क्या पता कि मैं कब और कैसे और क्या करने वाली हूँ। बेटा सिर्फ तुम ये करो कि विक्रांत ये नाटक देख ले और विक्रांत जब ये नाटक देखता है तभी वहाँ पर नीतू और रोनी भी होने चाहिए। बस एक बार विक्रांत को उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता चले, उसके बाद तो सब कुछ नीतू ही करने वाली है। तब मल्लिका डन कहती है और फोन ऑफ कर देती है। अब मल्लिका विशाखा आंटी से बोलती है कि सब कुछ वैसा ही होगा विशा आंटी जैसे हमने सोचा था। विशाखा आंटी और मल्लिका अपने अपने फायदे के लिए एक साथ तो आ गए हैं, लेकिन उन दोनों की भी इतनी जमती नहीं है। और यहाँ पर धैर्य की दादी को दिखाया गया है। धैर्य की दादी सोच रही है कि मुझे कैसे भी करके वृद्धाश्रम से बाहर निकलना होगा, धैर्य को उसकी माँ की सारी सच्चाइयाँ बता देनी होगी। और तभी दादी को खाना देने के लिए एक आदमी आ जाता है। तभी दादी कुछ तो ड्रामा करती है और उसको मारने की थोड़ी कोशिश करती है और उसके आंखों में पानी डालकर वहाँ से भाग जाती है। अब दादी वृद्धाश्रम से बाहर आ गई थी, तभी वहाँ पर वॉचमैन था, लेकिन सायरन की आवाज से वॉचमैन भी अंदर आ जाता है। तभी दादी गाड़ी के पीछे से बाहर आ जाती है और उसी वक्त धैर्य भी वृद्धाश्रम में कॉल कर देता है। सिस्टर बोलती है कि सर मैंने बताया ना कि यहाँ से आपको किसी ने कॉल नहीं किया था। तभी धैर्य बोलता है कि कॉल तो मुझे आया था, आप एक काम करिए, वृद्धाश्रम में जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट बनाकर मुझे भेज दीजिए। तभी दादी को खाना जिसने दिया था वो आदमी वहाँ पर आता है और दादी के बारे में बता रहा था, लेकिन सिस्टर उसको चुप बैठाती है। तभी धैर्य बोलता है कि क्या हुआ और आपके पीछे ये सायरन क्यों बज रहा है? लेकिन सिस्टर कुछ अलग ही रीजन देती है, लेकिन धैर्य सर को उन पर डाउट आ गया है। लेकिन धैर्य सर लिस्ट भेजने के लिए बोलते हैं और फोन ऑफ कर देते हैं। अब फोन रखने के बाद वो आदमी सिस्टर से बोलता है कि बुढ़िया तो भाग गई। इससे सिस्टर डर जाती है और बोलती है कि क्या, जाओ ढूंढो
छोड़ो उसे। अब सिस्टर बोलती है कि अब वो विशाखा छोड़ेगी नहीं हमें। और यहाँ पर मन्नत इवेंट को जाने के लिए तैयार हो गई है। अब मन्नत धैर्य के पास आती है और बोलती है कि धैर्य सर आप नहीं आने वाले, क्यों तैयार नहीं हुए आप? तभी धैर्य बोलता है कि मैं नहीं आ सकता मन्नत जी, क्योंकि वहाँ पर बांद्रा पुलिस स्टेशन के सारे लोग मुझे जानते हैं और मेरी माँ को भी जानते हैं और इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग जाइए। तभी मन्नत भी बोलती है कि सही है, लेकिन मन्नत को परेशान देखकर धैर्य सर बोलते है कि क्या हुआ? तब मन्नत बोलती है कि पता नहीं, लेकिन मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी माँ वहाँ पर कुछ करने वाली है। तभी धैर्य सर बोलते है कि मन्नत जी रिलैक्स, मैंने माँ से बात कर ली है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, आप आराम से टेंशन फ्री होकर जाइए। अब मन्नत को थोड़ा परेशान देखकर धैर्य सर मन्नत की मजाक कर लेते हैं। दोनों हंस रहे थे, तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है और विक्रांत बार बार उन दोनों को साथ में ही देख रहा है। अब विक्रांत धैर्य से बोलता है कि हमें तो इवेंट जाना है, आप तैयार क्यों नहीं हुए? लेकिन धैर्य विक्रांत को अपने काम का बहाना देता है। उस पर विक्रांत बोलता है कि ठीक है, काम हो जाने के बाद आने की कोशिश करो। तभी मन्नत भी बोलती है कि हाँ आ जाना चाहिए, इसलिए मैं भी यही कह रही थी इनसे। अब थोड़ी ही देर बाद विक्रांत को उसके पापा दिख जाते हैं, लेकिन पापा भी तैयार नहीं थे। इसलिए विक्रांत अपने पापा से बोलता है कि आप तैयार क्यों नहीं हुए, हमें तो निकलना है अब। तभी रोनी अंकल बोलते हैं कि एक्चुअली बेटा हम इस इवेंट में नहीं आ पाएंगे क्योंकि तुम्हारे मॉम की तबीयत खराब है थोड़ी। उस पर विक्रांत कहता है कि मॉम को क्या हुआ, फिर तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तभी घर का मेड आकर रोनी सर से बोलता है कि रोनी सर आपसे मिलने के लिए वकील साहब आ गए हैं। उस पर विक्रांत अपने पापा से पूछता है कि लॉयर साहब क्यों आ गए हैं। रोनी अंकल कुछ कहते, तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है और मन्नत मजाक करती है और बोलती है कि मैंने पापा जी से प्रॉपर्टी मांगी है इसलिए आए हैं। और मन्नत की ये बात सुनकर रोनी अंकल, विक्रांत और मन्नत तीनों हंसने लगते हैं, लेकिन फिर भी विक्रांत अपने पापा से पूछ ही लेता है। तभी रोनी अंकल बोलते हैं कि विक्रांत ये तुम्हारी शादी के लिए सरप्राइज है मेरी तरफ से, तो मत पूछो। और तभी वहाँ पर विशाखा आ जाती है और रोनी अंकल को तैयार न देखकर बोलती है कि अरे रोनी भैया आप नहीं आने वाले क्या? विशाखा इसलिए पूछ रही है क्योंकि विशाखा ने और मल्लिका ने जो प्लान बनाए है उसके लिए रोनी अंकल और नीतू आंटी वहाँ पर चाहिए। अगर ये दोनों नहीं आते तो विशाखा का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अब विशाखा रोनी अंकल को यहाँ पर कन्विंस कर रही है कि वो इवेंट में आ जाए। और ये देखकर विक्रांत भी बोलता है कि पापा आपको और मॉम को आ जाना चाहिए, वहाँ पर मैं हूँ, मिस मन्नत है, बुआ जी है, तो मॉम को भी अच्छा लगेगा, उनका भी मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अब विक्रांत के इतने कहने के बाद रोनी अंकल ना भी नहीं कर सकते, इसलिए रोनी अंकल हाँ बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग चलो, मैं नीतू को लेकर आता हूँ। अब सारे लोग इवेंट के लिए जा रहे थे। अब पीछे से मल्लिका बोलती है कि ये सारे मासूम लोग इवेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन इन बेचारों को क्या पता जब ये इवेंट से वापस आएंगे तो इनके ही घर के हिस्से होंगे। अब विशाखा आंटी, मन्नत और विक्रांत बाहर आ गए थे, लेकिन मन्नत का पर्स अंदर रह गया, इसलिए मन्नत पर्स लाने के लिए अंदर आ जाती है। मन्नत जब अंदर आ गई थी तभी वहाँ पर रोनी अंकल प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर रहे थे और वो सारी प्रॉपर्टी विशाखा के नाम पर कर रहे थे, लेकिन मन्नत उनको रोक लेती है। मन्नत यहाँ पर रोनी सर को बता देती है कि आप ऐसा मत करिए, आपकी सारी प्रॉपर्टी विशाखा आंटी के नाम पर मत करिए। लेकिन रोनी सर मन्नत को बोलते है कि लेकिन बेटा ऐसा नहीं किया तो वो विशाखा हमें धमकाएगी और विक्रांत को सब कुछ सच बता देगी। तभी मन्नत कहती है कि नहीं करेंगी, अगर वो ऐसा करेगी भी तो हम कुछ ना कुछ तो हल जरूर निकालेंगे। मन्नत रोनी सर को कन्विंस कर लेती है और रोनी सर भी उस प्रॉपर्टी पर साइन नहीं करते और मन्नत को इतना पॉजिटिव देखकर रोनी सर भी खुश हो जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद घर के सारे लोग इवेंट में पहुंच गए हैं। अब इवेंट शुरू हो गया है और इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है जो नीतू आंटी और रोनी सर ने किया है। लेकिन वहाँ पर मन्नत थोड़ी परेशान थी क्योंकि मन्नत को अभी भी विशाखा के ऊपर डाउट आ रहा है। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है, क्या प्लान एग्जीक्यूट होता है, क्या विक्रांत को सब कुछ याद आता भी है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।